इधर शिमला में मीटिंग चल रही है और इसी बीच कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। जो है व्हिप इशू किया गया था कि कांग्रेस के सभी विधायक जो है उसको बहुमत से पास किया है और जो फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस बिल जो है इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बजट, इट इज पॉलिटिकल सिस्टम होता है, वो हमने पास कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमारे जो कांग्रेस के 6 बागी विधायक और रवि ठाकुर है, उन सब ने हमारी सीएलपी की कार्रवाई में साइन किए, विप में साइन किए, मगर उन्होंने विप का उल्लंघन किया और हमारा जब 27 तारीख को हेल्थ पे कट मोशन लग रहा था तो उन्होंने वो हाउस सदन से एब्सेंट थे, सदन में उपस्थित नहीं थे। आज फिर दोबारा जब 2 बजे सवा 2 बजे कट जो बजट है, बजट की पासिंग हो रही थी, उस वक्त भी 6 के 6 विधायक इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि विप इशू था, उसके बावजूद भी सदन में अनुपस्थित पाए गए हैं। और मैंने स्पीकर को उसी वक्त एज पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ऑफ विप ऑफ द कांग्रेस पार्टी, मैंने स्पीकर को उस वक्त भी सदन में पॉइंट आउट किया है कि आज बजट पास होने के समय में भी जो है 6 के 6 हमारे जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं वो सदन में अनुपस्थित थे। मैंने स्पीकर साहब को उसको पॉइंट आउट किया है और हमने एक पिटीशन फाइल की है कल, स्पीकर साहब के पास पिटीशन फाइल की है कल हमने, जिसमें 6 के 6 विधायक जो है बागी कांग्रेस के विधायकों को की सदस्य रद्द करने के बारे में पिटीशन फाइल की है। उसकी आज सुनवाई हुई है, आज 1-1:30 बजे सुनवाई हुई है, उसके बाद 4 बजे भी बहुत लंबी चौड़ी उस पर चर्चा हुई है, सुनवाई हुई है। और दोनों साइडों के जो वकील हैं, जो हमारे कांग्रेस जो मेरे को क्योंकि पिटीशन मैंने फाइल की थी एज चीफ विप, मैंने पिटीशन फाइल की थी और उनकी तरफ से भी जो 6 विधायक हैं, बागी विधायक है, उनकी तरफ से भी जो है सतपाल जैन जी है, उन्होंने 6 के 6 सदस्यों को स्पीकर साहब के सामने उनकी दलील अपील रखी है और हमने अपनी बात रखी है उनको और हम उम्मीद करते हैं कि भाई स्पीकर साहब जो है अपने विवेक से उस पर जो है फैसला लेंगे। कब तक फैसला आने की उम्मीद है सर इस पे? अब ऐसा ना, आज चर्चा हुई है, अब तो स्पीकर ने फैसला करना है कि वो कब फैसला करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इट इज फॉर द स्पीकर टू डिसाइड, क्योंकि स्पीकर इज द जो है वो 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पावर स्पीकर को दी गई है। एमएलए अगर अवेलना करता है, विप की अवेलना करता है या पार्टी के अगेंस्ट कोई ऐसी कार्रवाई करता है तो उसमें स्पीकर को अधिकार है उसको डिस्क्वालीफाई करने का। देखिए, मैं एक बात, देखो ऐसा है कि जो विधायक हैं, बागी विधायक है, उनमें से कुछ विधायक जो है मुख्यमंत्री के संपर्क में और हम लोगों के हाई कमांड के संपर्क में हैं, वो हमारे संपर्क में है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको कि सदन में बहुमत को साबित करने की जरूरत ही नहीं है। आज जब बजट पेश हुआ सदन में और सदन में जो विधायक उपस्थित थे उन सब, हमारे पास तो बहुमत है, हमारे पास तो 34 विधायक है। जब बजट पास हुआ है तो 34 विधायक है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो केवल 25 विधायक है। 25 विधायकों में से 10 विधायक उपस्थित थे और 6 विधायक जो है हमारे बाकी विधायक सदन में नहीं थे। तो बहुमत तो हमारे पास है, तभी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आज सदन में जो है अपना बजट पास किया है। अगर सब पर्यवेक्षकों के साथ क्या बातचीत हुई है, क्या अपनी रिपोर्ट जो है वो आला कमान को देखो, ऐसा है कि पर्यवेक्षकों के साथ तो मेरी कोई बात नहीं हुई है और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक की संवाददाता हरसिमरत पॉल का, जो कि इस वक्त होटल द ललित के बाहर मौजूद है। हरसिमरत, देखिए, एक तरफ बागी विधायक यहाँ मौजूद हैं, उधर पर्यवेक्षकों की बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि सुक्खू सरकार को बचाने की कवायद बहुत तेज है। फिलहाल यहाँ किस तरह की हलचल देखते हैं?
बिल्कुल आरती, आपको बता दें कि जैसी हलचल जो है वो हिमाचल की सरकार में देखने को मिली है, उसके बाद जो धड़कनें हैं वो चंडीगढ़ तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो 6 बागी विधायक हैं और साथ ही उनके 3 निर्दलीय विधायक हैं, उन्हें लगातार जो है पहले पंचकुला लाया गया और उसके बाद अब द ललित में शिफ्ट किया गया है, यहाँ पर इनको अब रखा गया है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार हेलीकॉप्टर की सहायता से ही इन्हें यहाँ से वहां लेकर जाया जा रहा है। और आपको ये बता दें कि फिलहाल जो ये घटनाक्रम है इसने हिमाचल की सियासत में एक भूचाल सा ला दिया है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि अभी तक जो है सेशन बुलाया गया, उसमें बजट पर चर्चा होनी थी, पर उससे पहले जब राज्यसभा सांसद का ये चुनाव होना था तो ऐसे में जो गुटबाजी थी एक बार फिर से वो देखने को मिली है, क्योंकि जब हिमाचल में इलेक्शन हुए थे उस समय जो है सीएम पद के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, पर जब कांग्रेस वहां पर इलेक्शन जीत गई तो सीएम सुक्खू का जब नाम सामने आने लगा कि सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वहीं अग्निहोत्री जो है उनको डिप्टी सीएम वहां पर बनाया गया, तो गुटबाजी कहीं ना कहीं वहां पर भी तेज होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहां पर कहना था कि वीरभद्र सिंह जो है उनके नाम पर वोटें बटोरी गई थी और उसके बाद उनको जो है खास तवज्जो नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं वो मलाल भी है जो खुलकर सामने आया है। उनके बेटे विक्रमादित्य जो कि मंत्री पद पर जो थे और उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए विधायकों ने देखिए किस तरह का कदम उठाया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब जो है सोचने के लिए मजबूर हो गई है कि आखिरकार कि कांग्रेस किस तरह से जो स्टेप है अगला ले, क्योंकि एक तरह से उन्होंने नाराजगी दिखा करके राज्यसभा सांसद जो है अब देखिए कि वो कांग्रेस का नहीं बन पाया सिर्फ इस नाराजगी के चलते, और वहीं पर अब सरकार के ऊपर भी संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्यवेक्षकों की जो बैठक है वो भी वहां पर लगातार चल रही है, पर जो बागी विधायक है उनके ऊपर भी आप देखिए कि सुनवाई हुई विधानसभा में, हालांकि व्हिप जारी किया गया था, यानी कि मैंडेटरी था कि वो अपनी सरकार के हक में, अपनी पार्टी के हक में वोट दें, उसके बावजूद अगर बगावत हुई है तो ये देखना देखिए कितना लाजमी है कि कितने बड़े लेवल पर जो नाराजगी है वो विधायकों की सामने आई। इनमें से एक विधायक का तो ये भी कहना था कि अगर मुख्यमंत्री सुक्खू को उनके पद से हटा दिया जाता है, किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो वापसी कर सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने पहले ही जाने के संकेत दिए थे भाजपा में। तो ऐसे में एक बड़ा संकट जो है वो हिमाचल की सियासत में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, हिमाचल की सियासत पर इस वक्त संकट के बादल मंडरा रखेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा हरसिमरत। तो आपको बता दें कि हिमाचल की सियासत इस वक्त कुछ इस तरह की हो गई है कि एक तरफ तो शिमला में बैठक का दौर जारी है, दूसरी तरफ हिमाचल के बागी विधायक कांग्रेस के चंडीगढ़ में होटल द ललित में मौजूद है और लगातार प्रयास सुक्खू सरकार को बचाने के जारी है। इन 6 बागी विधायकों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एक फैसला कर लिया गया है। ये माना जा रहा है कि फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है, जग जाहिर नहीं किया गया है।